गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं बसंत रस्तोगी विद्या मंदिर क्लासेस छपरा से। आज अवकलनीयता मुझे पढ़ानी है, तीसरे दिन का क्लास है। थ्योरी और कुछ सवाल मैंने आप लोगों को इसमें बताया है अवकलनीयता के बारे में। एफ का मान यह दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या कि ए और बी का मान ज्ञात करें ताकि एफ सभी एक्स के लिए संतत है। फिर कह रहा है क्या एफ सभी एक्स के लिए अवकलनीय है। दो बातें हैं इसमें। एक तो पूछ रहा है कि ए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी व्हेन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर समथिंग समथिंग। मतलब वो ऑलरेडी कह रहा है क्या कि एक्स किसी बिंदु पर संतत है, एफ सभी एक्स के लिए संतत है। सभी एक्स बोलने का मतलब ये है कि एक्स का जो मान होगा उस पर एफ एक्स जो है संतत है। और आपको ए और बी दो चर राशियां हैं, उसका मान निकालना है। दूसरी बात चेक करने के लिए कह रहा है क्या एफ सभी एक्स के लिए अवकलनीय है। तो पहले हम क्या करते हैं कि ए और बी का मान निकालते हैं संतता के तरीके से। फिर उसके बाद अवकलनीयता की जांच की जाएगी कि क्या वह अवकलनीय है या नहीं। पहली बात, फलन एफ एक्स सभी एक्स के लिए संतत है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन दिया हुआ है। जब यह संतत है तो हम लिखेंगे केस फर्स्ट, फलन एफ एक्स जब x बराबर -1 पर संतत है। जब फलन एफ एक्स x बराबर -1 पर क्या हो, संतत हो, तो वैसी परिस्थिति में होता क्या है, लिमिट x टेंड्स टू, जितना रहता है उतना -0 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू जितना रहता है उतना +0 एफ एक्स और f उतना। ये फॉर्मूला होता है और हम भली भांति जानते हैं कि यह माइनस वाला जो है वह x लेस देन -1 को डिनोट करता है। यह प्लस वाला जो है वह x ग्रेटर देन -1 को डिनोट करेगा और यह x बराबर -1 को, यह किसको डिनोट करेगा, x लेस देन -1 को। यह वाला किसको डिनोट करेगा, x ग्रेटर देन -1 को, सॉरी। और यह वाला जो है x बराबर -1। यहां पर मुझे -1 पर चेक करना है, इसलिए लेस देन -1, ग्रेटर देन -1 और बराबर -1 की बात होगी। फिर कहिएगा 1 पर, तो उसके लिए फिर अगले केस में लिखा जाएगा। दो केस बनेंगे और तब जाकर दोनों से दो प्रकार की चर राशियां है ना, तो दो इक्वेशन बनेंगे। दो इक्वेशन कब बनेंगे, पहले इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि x लेस देन -1, x ग्रेटर देन -1, x बराबर -1, यानी -1 पर तीनों मिल रहा है। तीनों जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु पर संतता की जांच की जाती है। तो x चलिए, तो -1 पर हम पहले चेक करते हैं। फिर हमारे पास x लेस देन 1 है, x बराबर 1 है और x ग्रेटर देन 1 है, 1 पर भी चेक करेंगे। तो पहला काम मेरा क्या है कि हम -1 पर चेक करें। चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 रहेगा और चूंकि यह x लेस देन -1 को डिनोट कर रहा है, x लेस देन -1 मेरे पास यहाँ पर है और इसका मान है f(x) का 2x -2, मैं रखा यहाँ पर। यह जो है x ग्रेटर देन -1 को डिनोट करता है, x ग्रेटर देन -1 यहाँ पर है, तो यह लिमिट x टेंड्स टू -1 रहेगा और यह x ग्रेटर देन -1 को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर है। हमारे पास मान है ax प्लस b। यह वाला x बराबर -1 को डिनोट करता है, x बराबर -1, फिर यही मान आए। मैंने कई बार कहा है कि x टेंड्स टू -1 है ना, और अंश में ही सारा f(x) का मान है, तो आप डायरेक्ट मान रखकर मन में देख लीजिएगा कि क्या यह डिफाइंड फॉर्म में आ रहा है ना। तो मान रखिए 2x का मान -1 और -2, ax का मान -1 प्लस b, ax का मान -1 प्लस 2 में -1 से -2 होगा, यह भी -2, -a प्लस b, -a प्लस b, दोनों एक ही है, -a प्लस b। तो प्लस b पहले लिखो और -a बाद में, और -2 क्या होता है, -4। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया। किस पर मैंने अभी चेक किया है, -1 पर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 पर चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे केस 2,
इसमें क्या लिखेंगे, जब फलन fx x इक्वल टू 1 पर संतत हो तो उस परिस्थिति में क्या होगा, तो उस परिस्थिति में होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 fx होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 fx अब बराबर f1। यह वाला जो मान है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि x लेस देन 1 को डिनोट करेगा। यह प्लस वाला जो मान है भली भांति हम जानते हैं x ग्रेटर देन 1 को डिनोट करेगा, और यह वाला जो मान है हम जानते हैं x बराबर 1 को डिनोट करेगा। यह जब जानेंगे हम तो और बेहतर तरीके से सवाल को बना पाएंगे। अब यह लिमिट x टेंस टू 1 रहेगा, और चूंकि यह x लेस देन 1 को डिनोट करता है तो fx में x लेस देन 1 हमारे पास x लेस देन 1 है। हमारे पास मान क्या है भाई, fx का मान ax प्लस b। लिमिट यह वाला x ग्रेटर देन 1 को डिनोट करता है, यहाँ पर है x ग्रेटर देन 1, fx का मान हमारे पास क्या है 5x प्लस 7, तो लिमिट x टेंस टू 1 होगा और यह 5x प्लस 7 हो जाएगा। फिर यह f1 x बराबर 1 को डिनोट करता है, x बराबर 1 यहाँ पर है, फिर यही मान रखेंगे ax प्लस। मैंने बार बार कहा है कि x टेंस टू 1 है, ऊपर ही x है, हर में x नहीं है, तो आप डायरेक्ट मान रख के देख सकते हैं। तो a इंटू 1 प्लस b, 5 इंटू 1 प्लस 7, a इंटू 1 प्लस b। a में 1 से a प्लस b आएगा बाबू, 5 एकम 5 7 12 आएगा। फिर a प्लस b, 2 बार a प्लस b लिखने से कोई फायदा नहीं, एक ही लिख देते हैं, यह सेकेंड आ गया। आपको a और b का मान ज्ञात करना है ताकि f सभी x के लिए संतत है। तो यह जब बोल रहा है कि f सभी x के लिए संतत है, तो हम -1 पर भी संतत है तो कुछ मान निकाल दिए हैं, और 1 पर भी संतत है तो कुछ मान निकाल दिए। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। कैसे, तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड को यदि मैं ऐड करूं, जैसे यह माइनस a प्लस बी है ना, मैं यहाँ पर माइनस a या प्लस बी ही रखने देता हूँ। चलिए फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है -4, और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 12। a से a गया, b 2 भी हो गया, 12 में से 4 गया 8, कटेगा ना, b बराबर 8/2, यानी b का मान है 4 आया ना। b का मान कितना आया 4। यही b का मान फ्रॉम फर्स्ट में रखिए, -a प्लस b इज इक्वल टू -4, -a या प्लस b का मान 4 बराबर -4, -a बराबर -4 था, या +4 इधर आएगा तो -4 यानी -8 आ गया। -a बराबर -8 आया है आपके पास, आया है ना, माइनस माइनस गया, a बराबर 8, यानी a का मान 8 और b का मान 4 आएगा। कब, जब f सभी x के लिए संतत होगा तब। अभी हम क्या करेंगे कि अभी अवकलनीयता की जांच करेंगे। अवकलनीयता की जांच करने के लिए मुझे केस 3 निकालना पड़ेगा और केस 4 निकालना पड़ेगा। हमने क्या किया, फिर से एक बार सुनाते हैं आप लोगों को बेहतर तरीके से। fx का मान, प्लीज fx का मान यह दिया हुआ है, x 2x - 2 x लेस देन -1 के कंडीशन में, ax प्लस b -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 के कंडीशन में, और 5x प्लस 7 x ग्रेटर देन 1 के कंडीशन में। और यह लिखा हुआ है कि a और b का मान निकाले ताकि f जो है सभी x के लिए संतत है। यह लिखा है आपके किताब में कि f सभी x के लिए संतत है। जब f सभी x के लिए संतत है तो हमारे पास x का कौन कौन सा मान है, तो x का हमारे पास -1 है और एक 1 है। -1 में x लेस देन -1, x ग्रेटर देन -1, x बराबर -1 तीनों मिला। 1 में भी x लेस देन 1, x बराबर 1, x ग्रेटर देन 1 तीनों मिला, यानी -1 पर भी हम संतत है और 1 पर भी संतत है। तो हमने क्या किया, केस 1 लिया, जब फलन fx x बराबर -1 पर संतत हो। जब -1 पर संतत होता है तो लिमिट x टेंस टू
जितना रहता है उतना माइनस जीरो एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जितना रहता है उतना प्लस जीरो एफ एक्स और एफ उतना। यह एक्स टेंस टू समथिंग माइनस जीरो जो है एक्स लेस देन को सूचित करता है, तो यह एक्स लेस देन माइनस वन को सूचित करेगा, प्लस वाला एक्स ग्रेटर देन माइनस वन को करेगा और यह वाला एक्स बराबर को करेगा। यह बार बार मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इस तरीके से यहाँ पर लिख भी सकते हैं तो आप बेहतर तरीके से समझेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन हो गया और चूंकि यह एक्स लेस देन माइनस वन को डिनोट करता है, यहाँ पर है हमारे पास मान 2x माइनस 2 मैंने रख दिया। यह वाला जो है x ग्रेटर देन वन को माइनस वन को सूचित करता है, देख सकते हैं यह लिख दिए। और fx का मान हमारे पास है x ग्रेटर देन माइनस वन, यहाँ पर है ax प्लस b और यह x बराबर माइनस वन को डिनोट करता है, तो आप x बराबर माइनस वन भी यहीं पर है फिर x प्लस, यानी x ग्रेटर देन माइनस वन और x बराबर माइनस वन दोनों के लिए ax प्लस b मान। अब हम x का डायरेक्ट मान रखेंगे, क्यों? क्योंकि बटा में x से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो केवल अंश में रहता है, तो डायरेक्ट मान 95% क्वेश्चन में रखने पर वह डिफाइंड फॉर्म नहीं आता है, अनडिफाइंड में बहुत कम आता है। आप रख के चेक कर लीजिएगा डिफाइंड आ रहा है कि अनडिफाइंड, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तो x का मान माइनस वन माइनस टू, a x का मान माइनस वन प्लस बी, a x का मान माइनस वन, टू में माइनस वन से माइनस टू माइनस a प्लस बी माइनस प्लस माइनस a प्लस बी पहले माइनस टू माइनस का एक इक्वेशन आया। अभी केस टू निकालेंगे, जब फलन fx x बराबर 1 पर संतत हो तब क्या होगा, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 fx, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 fx और f1। यह किसको डिनोट करता है, x लेस देन 1 को। यह किसको डिनोट करता है, x ग्रेटर देन 1 को। यह किसको डिनोट करता है, x बराबर 1 को। ये रहने दीजिए। और लेस देन 1 के लिए मान क्या है भाई, x लेस देन 1 x प्लस b है, रख दिए। यह वाला किसको डिनोट करता है, x ग्रेटर देन 1 को, यहाँ पर है मान क्या है 5x प्लस 7, रख दिए। यह किसको डिनोट करता है, x बराबर 1 यहीं पर है मान a और x का मान 1 रखेंगे प्लस b, 5x का मान 1 प्लस 7, a x का मान 1 प्लस b, a में 1 से a प्लस b, 5 का 5 7 12, a में 1 से a प्लस b, दोनों a प्लस b है तो a प्लस b लिखे, 5 7 12 लिखे। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और ये मेरा फर्स्ट था और ये मेरा सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किए, माइनस a प्लस a गया, b 2 b आया, 12 में 4 गया 8, b का मान आ गया, यही b का मान पहले में नहीं तो दूसरे में रख दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा a और b का मान। चलिए देखते हैं इसको। अब क्या कर रहा है, ऑलरेडी ये सवाल यही था, fx का मान, और बोला है कि फलन fx सभी x के लिए संतत है, उस पर हमने और a और b का मान निकालना था, निकाल दिए। अब क्या कर रहा है, क्या f सभी x के लिए अवकलनीय है। अब f सभी x के लिए अवकलनीय है बोलने का मतलब ये होता है कि आपको एक बार x लेस देन माइनस वन, x ग्रेटर देन माइनस वन, x बराबर माइनस वन पर एक बार चेक करना पड़ेगा, और x लेस देन 1, x बराबर 1, x ग्रेटर देन 1 पर भी चेक करना पड़ेगा। तो यानी कह रहा है क्या f सभी x के लिए अवकलनीय है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार -1 पर अवकलनीयता की जांच करनी पड़ेगी, एक बार 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी पड़ेगी। यानी ये अभी केस 1 केस 2 में हमने a और b का मान निकाला, अभी केस 3 केस में हम 1 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे, केस 4 में आगे दिखाते हैं। फलन fx x बराबर 1 पर अवकलनीय कब होगा, जब f डैश 1 माइनस 0 f डैश 1 प्लस 0 के बराबर होगा तब होगा। फलन fx x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि f डैश a माइनस 0 बराबर f डैश a प्लस 0। आप अपनी कॉपी में देखिए, मैंने पढ़ाया है। फलन fx x बराबर a पर जब अवकलनीय होता है ना, तो f डैश a माइनस 0 और f डैश a प्लस 0 का मान बराबर होता है। उसी प्रकार से फलन fx x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा तो f डैश 1 माइनस 0 और f डैश 1 प्लस 0 बराबर होगा। LH डेरिवेटिव अच्छी तरह से हम जानते हैं, इस स्थिति में h हमेशा लेस देन 0 होता है। गलत या सही, यदि मैं इधर 1 ऐड करता हूं, इधर भी तब ऐड करना पड़ेगा, तो 0 में 1 ऐड करेंगे, जैसे इधर ऐड किया 1 तो 1 प्लस h, इधर ऐड किया 1 तो 0 प्लस 1 होगा, और 0 प्लस 1 का मतलब 1 ही ना होता है।
यानी 1 प्लस एच लेस देन 1 होता है कब? जब एल एच डेरिवेटिव रहेगा तब। अब एफ डैश 1 माइनस 0 का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 0 केवल हो जाएगा और फॉर्मूला एफ डैश 1 वाला लगेगा। एफ डैश 1 का फॉर्मूला f1 प्लस एच माइनस f1 बटा एच होता है। एफ डैश 2 का फॉर्मूला f2 प्लस एच माइनस f2 बटा एच होता है। एफ डैश 3 का फॉर्मूला f3 प्लस एच माइनस f3 बटा एच होता है। अंतर क्या होगा? एफ डैश 1 माइनस 0 होगा तो एल एच डेरिवेटिव्स कहलाएगा और लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 0 लिखा जाएगा। यह लिखने का तरीका है दिखाने के लिए कि यह एल एच डेरिवेटिव्स है। फॉर्मूला एफ डैश 1 का लगेगा f1 प्लस एच माइनस f1 बटा एच। अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है कि चूंकि यह एल एच डेरिवेटिव्स है इसलिए f1 प्लस एच का मान जो है x लेस देन 1 को सूचित करेगा। किसको सूचित करेगा? x लेस देन 1 को। और r एच डेरिवेटिव होगा तो f1 प्लस एच का मान x ग्रेटर देन 1 को करेगा। देखो यहाँ पर 1 प्लस एच लेस देन 1 है ना, यानी x लेस देन 1 को डिनोट करेगा और x लेस देन 1 यहाँ पर देख सकते हैं आप। उस परिस्थिति में हमारे पास fx का मान ax प्लस b है। तो एक x है तो a इंटू एक्स प्लस बी, f1 प्लस एच है तो क्या होगा? fx तो a इंटू एक्स प्लस बी, f1 प्लस एच होगा तो क्या होगा? तो यह लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 0 0 होता है और f1 प्लस एच का मान रहेगा a रहेगा और x के बदले में क्या लिखेंगे? 1 प्लस एच। जैसे fx तो a इंटू एक्स प्लस बी, f1 प्लस एच होगा तो क्या होगा? a इंटू 1 प्लस एच अब प्लस बी अब माइनस f1 का मान तो बहुआ x बराबर 1 को ही डिनोट करेगा। x बराबर 1 भी सौभाग्यवश यहीं पर है, फिर यही मान होगा लेकिन अब x की जगह पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। f के साथ 1 है तो x की जगह पर 1 लिखेंगे, f के साथ 1 प्लस h है तो x की जगह पर 1 प्लस h लिखेंगे। तो यहाँ पर a इंटू 1 प्लस b लिखा जाएगा। अब बटा में जो h है सो है। अब क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि h टेंड्स टू 0 रहता है तो जरूर h h या h स्क्वायर करता है आगे चलकर, तब जो बचता है उसमें h का मान रखा जाता है, वो भविष्य के बाद। तो a में 1 से a प्लस a h प्लस b माइनस में से तो माइनस a माइनस प्लस माइनस b अब बटा h। a से a गया, b से b गया, क्या बचा मेरे पास? द लिमिट h टेंड्स टू 0 बचा और ah अब बाई h बचा। h से h कट जाएगा, कटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? केवल a। तो यह लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना बंद कर दीजिए, कोई विशेष फायदा नहीं है क्योंकि हमें h के रूप में यह तो h कट गया ना, कटने के बाद तो केवल a बचा और a का मान मैंने केस 1 या 2 को हल करके क्या मंगाया था? a का मान देखिए तो 4 या 8 केस 3 से जब x बराबर 1 पर अवकलनीय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले हैं a बराबर 8 आया नहीं। अब चलिए राइट हैंड केस 3 में अभी RH डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अभी RH डेरिवेटिव इस स्थिति में क्या होता है? जनरली इस स्थिति में h ग्रेटर देन 0 होता है और यदि हम इधर भी 1 लगाएंगे तो इधर भी 1 लगेगा तो 1 प्लस h ग्रेटर देन 1 होगा। f डैश 1 प्लस 0 RS डेरिवेटिव फलन fx का x बराबर 1 पर दाईं तरफ से अवकलज को f डैश 1 प्लस 0 से सूचित किया जाता है। फलन fx का x बराबर 1 पर दाईं तरफ से अवकलज, वो बाईं तरफ से है, दाईं तरफ से अवकलज। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है आपको। f डैश 1 प्लस 0 होता है, फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0 होगा। 1 प्लस 0 होगा तो 0 प्लस 0, 1 माइनस 0 तो 0 माइनस 0, 1 माइनस 0 होगा तो LH डेरिवेटिव, 1 प्लस 0 होगा तो RS डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या होता है? तो f डैश 1 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है
f1 प्लस एच माइनस f1 बटा एच, f1 प्लस एच माइनस f1 बटा एच। यह वाला किसको सेटिस्फाई करेगा? तो x ग्रेटर देन 1, चूंकि x 1 प्लस एच ग्रेटर देन 1 है, तो 1 प्लस एच का मतलब यही ना, तो 1 प्लस एच का मतलब यही तो ग्रेटर देन 1 है ना, इसलिए x ग्रेटर देन 1 को डिनोट करेगा कौन वाला? f1 प्लस एच। तो f1 प्लस एच का मान x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है? 5x प्लस 7। तो आप लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखिएगा और f1 प्लस एच का मान x ग्रेटर देन 1 के लिए 5x प्लस 7 है, तो 5 रहेगा बाबू, और x के बदले में क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस एच ना, f के साथ x है तो 5 इंटू एक्स प्लस 7 आया x ग्रेटर देन 1 के लिए, तो f के साथ 1 प्लस एच है तो 5, और x के बदले में 1 प्लस एच प्लस 7 नहीं आएगा, 5x के बदले 1 प्लस एच प्लस 7 माइनस f1 का मान चाहिए, x बराबर 1 के लिए सेटिस्फाइड करता है। f1 किसको सेटिस्फाइड करता है? तो x बराबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, मान हमारे पास ये है। अब f1 है तो f(x) तो a इंटू एक्स प्लस बी, तो f1 होगा तो क्या होगा? a इंटू 1 प्लस बी, जहां x है वहां पर क्या हो जाएगा? 1, और f1 प्लस एच पूछेंगे, जहां x है वहां पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच। f(y) पूछेंगे तो जहां x है वहां y, तो f1 का मान क्या होगा? a इंटू 1 प्लस b, अब बटा में क्या है? h। हल करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 प्लस 5h प्लस 7 माइनस a में 1 से a होता है ना, a का मान 8 आया है और b का मान 4 आया है। गलत के सही? अच्छी बात। लिमिट h टेंड्स टू 0, 12, 5 7 12 हुआ ना, प्लस 5h माइनस 8 4 फिर 12 बटा h, 12 से 12 गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5h बचा, अब बाई h बचा, h गया, h जाने के बाद हमारे पास क्या आया भाई? तो f'1 प्लस 0 का मान आया 5, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग कि f'1 माइनस 0 का मान आया 8। यहाँ पर f'1 माइनस 0 का मान 8 आ गया, यहाँ पर f'1 प्लस 0 का मान 5 आ गया। क्या यह बराबर है? चूंकि हम पाते हैं कि f'1 माइनस 0 और f'1 प्लस 0 बराबर है, f'1 माइनस 0 और f'1 प्लस 0 बराबर नहीं है, अतः फलन fx x बराबर 1 पर क्या हो गया? अवकलनीय नहीं है। अभी इस सवाल का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, अभी आपको केस 4 निकालना पड़ेगा। केस 4 में क्या करेंगे? फलन fx x बराबर अबरी बार -1 पर अवकलनीय होगा यदि f' -1 माइनस 0 और f' -1 प्लस 0 निकालिएगा। LS डेरिवेटिव h लेस देन 0 होगा, 1 प्लस माइनस, यहाँ जहां 1 मैंने लिखा है ना, अब तो आपको -1 करना है, -1 लिख दीजिएगा और तब जाकर सेम ऐसे ही हल करिएगा इसी प्रकार से, और आप देखिएगा क्या कि उस पर भी दोनों का मान LH डेरिवेटिव्स का मान और RS डेरिवेटिव्स का मान बराबर नहीं आएगा, तो आप कहिएगा क्या कि फलन fx x बराबर -1 पर भी अवकलनीय नहीं। यह काम घर पे करना है। फिर इस सवाल को मैं समझा रहा, fx का मान दिया हुआ था, a और b का मान ज्ञात करना है ताकि f सभी x के लिए संतत है। तो जब यह संतत है तो हमारे पास दो प्रकार के बिंदुएं हैं, एगो -1 है और एगो 1 है। तो हमने क्या किया, केस 1 में लिखा फलन fx x बराबर -1 पर संतत है, इसलिए लिमिट उसका जो कंडीशन होता है वो मैंने निकाला। फिर 1 पर भी संतत है, उससे मैंने कंडीशन निकाला और उसको हल करके a और b का मान निकाल दिया। अब कह रहा है क्या f माने fx यानी फलन सभी x के लिए अवकलनीय है? तब सभी x के लिए अवकलनीय है बोल रहा है, इसका मतलब है कि अवकलनीयता की जांच करनी है। तो मैंने क्या किया,
फलन एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच किया। आप क्या करिएगा, फलन एफ एक्स एक्स बराबर -1 पर अवकलनीयता की जांच कीजिएगा। फलन एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय होगा तो क्या होगा, एफ डैश 1 माइनस 0 और एफ डैश 1 प्लस 0 यह बराबर होता है। एल एच डेरिवेटिव इस स्थिति में हमेशा एच लेस देन 0 होता है। हमने इधर भी 1 जोड़ा और उधर भी 1 जोड़ा, इधर 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस एच और 0 में 1 जोड़ेंगे तो यानी 1 प्लस एच लेस देन होगा 1 किस में, एल एच डेरिवेटिव्स में। फॉर्मूला एफ डैश 1 माइनस 0 का लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 0 होता है और एफ डैश 1 का जो फॉर्मूला होता है वही एफ डैश 1 माइनस 0 का होता है या वही एफ डैश 1 प्लस 0 का होता है। एफ डैश 1 का फॉर्मूला भी f1 प्लस एच माइनस f1 बटा एच, एफ डैश 1 माइनस 0 का फॉर्मूला वही एफ डैश 1 प्लस 0 का फॉर्मूला वही। अंतर क्या होगा, एफ डैश 1 माइनस 0 पूछेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 0 लिखेंगे, एफ डैश 1 प्लस 0 पूछेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस 0 लिखेंगे। फॉर्मूला एफ डैश 1 का ही लगेगा। f1 प्लस एच का मान किसको सेटिस्फाइड करेगा, तो 1 प्लस एच लेस देन 1 यानी x लेस देन 1 को सेटिस्फाइड करेगा। x लेस देन 1 यहाँ पर है ax प्लस b, ax प्लस b होगा लेकिन f के साथ x है तो a इंटू एक्स प्लस b, f के साथ 1 प्लस h है तो क्या होगा a x की जगह पर 1 प्लस h अब प्लस b होगा। a x का मान 1 प्लस h प्लस b माइनस f1 का मान क्या होगा, x बराबर 1 को सेटिस्फाइड करेगा, यहीं पर है दोनों यही मान होगा और इस बार x की जगह पर क्या रखेंगे 1 तो a इंटू एक्स के ऊपर 1 प्लस b बटा h। क्या किया बउआ, f x था x प्लस b वाला मान आ रहा है तो a f1 प्लस h चाहिए तो a x की जगह पर प्लस b, f1 चाहिए तो फिर यही मान आ रहा है a x की जगह पर 1 प्लस b बटा h। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई किए a से a गया b से b गया h बाई h आया, h कटेगा। मैं कई बार कहा हूं आपको कि h टेंड्स टू 0 रहता है ना तो जरूर से जरूर आपको h टेंड्स टू 0 रहता है तो जरूर h या h स्क्वायर कटता है। तो यहाँ पर कट गया, कटने के बाद हमारा a बचा है और a का मान पहले केस 1 या केस 2 में मैंने हल करके केस 1 और 2 को हल करके a का मान निकाला है 8 आया है, मैं यहाँ 8 रख दिया। आर एच डेरिवेटिव इस स्थिति में h ग्रेटर देन 0 होता है, दोनों तरफ 1 जोड़िएगा तो 1 प्लस h इधर हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 होता है, यानी आर एच डेरिवेटिव में 1 प्लस h जो है ग्रेटर देन 1 होता है। अब फलन f(x) का x बराबर 1 पर दाईं तरफ से अवकलज को ही आर एच डेरिवेटिव कहा जाता है और फलन f(x) का x बराबर 1 पर बाईं तरफ से अवकलज को f डैश 1 माइनस 0 से डिनोट किया जाता है, यह दाईं तरफ से अवकलज। f डैश 1 प्लस 0 का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटा h होता है। ये रहने दो, f1 प्लस h का मान x ग्रेटर देन 1 को डिनोट करेगा। यह किसको करेगा, देखिए बाबू यह जो है आपको x ग्रेटर देन 1 को करेगा डिनोट और यह हमेशा x बराबर 1 को करेगा। इसमें यह जो है आपको क्या x लेस देन 1 को डिनोट करेगा और यह जो है आपको x बराबर 1 को डिनोट करेगा। ये टेक्निक है। तो f1 प्लस h का मान क्या होगा, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पर है 5x प्लस 7 है तो 5 रहेगा और x का मान क्या है भाई, तो x का मान हमारे पास 1 प्लस h रखना है, fx है ना, fx 5x प्लस 7 आ रहा है x ग्रेटर देन 1 के लिए नहीं है तो f1 प्लस h तो क्या होगा 5x के ऊपर 1 प्लस h प्लस 7 माइनस f1 x बराबर 1 को करेगा, यह वाला मान है x प्लस b, a x का मान 1 प्लस b मल्टीप्लाई किए, a और b का मान पहले आ चुका है रख दिए, 5 7 12 प्लस 5x 8 4 12 कटा कट के यहाँ फिर h कट गया, जरूर कटेगा h टेंड्स टू 0 रहेगा तो 5 आया। तो आप ही देखिए कि यहाँ पर हमारा 5 आया और यहाँ पर हमारा 8 आया। यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और यह राइट हैंड, दोनों चूंकि बराबर नहीं है अतः f(x) x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं। घर पे क्या करना है, केस 4 लिखना है, फलन f(x) x बराबर -1 पर अवकलनीय होगा f डैश -1 माइनस 0 f डैश -1 प्लस 0 और तब जाकर यह क्रिया करके देखिएगा, उसका भी मान आपका बराबर नहीं आएगा तो आप कहिएगा वह भी असत्य।